जय जिनेंद्र, नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे लीवर के बारे में, स्पेशली फैटी लीवर के बारे में। क्या लक्षण होते हैं तो आप पहचान सकते हैं कि आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है। कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं और आपको रिपोर्ट्स में अगर आ गया है कि फैटी लीवर है, आपको ग्रेड 1 है या ग्रेड 2 है, तो होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे मदद कर सकती है इस प्रॉब्लम से आपको पूरी तरह से छुटकारा दिलाने में, यानी कि पूरी तरह से रिवर्स करने में, बिल्कुल नया जवान लीवर प्राप्त करने में। तो ये वीडियो जो है दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे पास जो फैटी लीवर के जो भी केसेस आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं कि हमने केवल ऐसे ही सोनोग्राफी कराई थी या किसी अदर प्रॉब्लम की वजह से सोनोग्राफी कराई थी, तो वो प्रॉब्लम तो कुछ नहीं निकली, लेकिन ये नया फैटी लीवर आया है और हमको इसके तो कोई लक्षण नहीं, हमको प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस ये फैटी लीवर है। तो लक्षण होते हैं दोस्तों, हम उनको इग्नोर कर जाते हैं। क्या क्या लक्षण होते हैं, चलिए इसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। लक्षण क्या देखने को मिलेंगे? हल्की सी गैस हमेशा बनी रहती है, पेट हैवी होता है या खाना खाने के बाद पेट भारी हो जाता है। तो हम क्या सोचते हैं कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, थोड़ा घूमना चाहिए, बैठे बैठे वर्क नहीं करना चाहिए, शायद इसलिए हमारा फैटी लीवर हो रहा है। जरूरी नहीं है कि अगर आप सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है तो आपको फैटी लीवर होगा ही होगा, लेकिन आप ये सोच लेते हैं कि हम बैठे बैठे काम करते हैं, इतना टेंशन हो जाता है, उल्टा फुल्टा खा लेते हैं इसलिए गैस बन रही है। लेकिन जो गैस बन रही है अगर रेगुलर टाइप से आपकी बन रही है, पेट आपका अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, कभी हो जाता है कभी नहीं होता है, तो उसको आप प्रॉब्लम नहीं मानते। लेकिन धीरे धीरे करके ये जो लक्षण है यही फैटी लीवर का कारण बनते हैं। रेगुलर अगर आपको इंडाइजेशन हो जाता है, यहाँ तक कि कुछ पेशेंट्स मैंने देखे हैं जो ऐसा बोलते हैं कि हमको हल्की फुल्की गैस बनती है और कभी कभी राइट साइड में हमको जो लीवर के का एरिया होता है यहाँ पे हल्का हल्का सा कभी कभी दर्द महसूस होता है, वो अपने आप भी ठीक हो जाता है। इसके अलावा हमको फैटी लीवर के कोई भी लक्षण देखने को नहीं मिले और ये कोई खास लक्षण नहीं, बस हम ये चाहते हैं कि हमारे जो रिपोर्ट्स है वो नॉर्मल आ जाए। दोस्तों फैटी लीवर हो या कोई सी भी बीमारी हो, होम्योपैथी में लक्षण बहुत महत्व रखते हैं। अगर आपके किसी भी तरह के लक्षण है डाइजेशन से रिलेटेड, किसी भी आप होम्योपैथिक चिकित्सक के पास जाते हैं तो अपने लक्षण जरूर बताएं। वो चाहे हल्की सी गैस हो, चाहे हल्का सा कब्ज हो, चाहे हल्का सा इंडाइजेशन हो। अगर ये सिम्टम्स आप बताएंगे और थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखिए कि आपको कब कौन सी तकलीफ बढ़ती है, आपकी क्रेविंग्स हैं। अगर ये सारे सिम्टम्स आप बताते हैं तो होम्योपैथी का जो मेडिसिन का सिलेक्शन है वो बहुत इजी हो जाता है और जो रिजल्ट होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं। इसके अलावा अगर हम लीवर की बात कर रहे हैं फैटी लीवर के रिलेशन में, तो इसकी ग्रेड्स जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैसे ग्रेड्स आ रही है, क्या कंडीशन है और उस पर आप होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे लेंगे। जो फैटी लीवर होता है दोस्तों, जब ग्रेड 1 पे होता है तब हल्की सी परत जो होती है वो लीवर के ऊपर की तरफ चढ़ जाती है। इस समय सिम्टम्स नील होते हैं, नील उसमें भी सिम्टम होते हैं, लेकिन हम उसको ये मान लेते हैं ये सिम्टम्स नहीं है। जैसे हल्का सा कभी पेट खराब हो गया, आफरा आ गया, पेट फूल गया, खाना खाने के बाद पेट तन गया या भूख कम लगी, हल्के हल्के से, बहुत हल्के हल्के से इस तरह से सिम्टम होते हैं। लेकिन जब ग्रेड 2 में जाता है लीवर, तब आपको ये जो सारे सिम्टम्स है ये काफी बढ़ के आते हैं और आपको ध्यान में आने लग जाते हैं कि हाँ ये मुझे ये सब चीजें हो रही है, पहले बहुत कम थी और ये अब चीजें बढ़ गई। ग्रेड 2 पे भी अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो जो फैटी लीवर होता है धीरे धीरे फाइब्रोसिस में कन्वर्ट होता है। फाइब्रोसिस से के बाद कंडीशन आती है सिरोसिस की। सिरोसिस ऑफ लीवर जब कंडीशन आ जाती है तब उसका ट्रीटमेंट काफी मुश्किल होता है। स्टिल ट्रीटमेंट है, होम्योपैथी में भी है, लेकिन आप अगर शुरू में ध्यान दे देते तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ईजी होता है, रिवर्स करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। दोस्तों मैंने लक्षण बता दिए हैं आपको। इसके बाद हम बात करते हैं कारणों की। कारण क्या होते हैं? एक तो अल्कोहल होता है, एक हमारा बहुत सारे लोग होते हैं हम कभी अल्कोहल नहीं पीते फिर हमें क्यों हुआ है। अनशेड्यूल जो होता है दोस्तों, लाइफस्टाइल अगर आपकी शेड्यूल्ड नहीं है, बिजी शेड्यूल है आपका, आप खाने पीने पे अनशेड्यूल रखते हैं, खाने पीने पे ध्यान नहीं दे सकते, बाहर का बहुत ज्यादा खाना होता है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं। मैंने कारण इसीलिए बाद में लिए हैं दोस्तों क्योंकि होम्योपैथी में ये माना जाता है कि अगर आपका मस्तिष्क स्वस्थ नहीं है, आपके विचार स्वस्थ नहीं है, आप टेंशन में हैं, आप एंजाइटी में, आप बहुत ज्यादा पेन देते हैं, इमोशनल बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा चीजों को सोचते हैं, तो उसका असर आपके बॉडी के ऑर्गन्स पे भी पड़ता है। हालांकि मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, लेकिन लीवर की तकलीफें अधिकतर उन लोगों को होता है दोस्तों जो स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं एक तो, और दूसरा जिनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। छोटी छोटी चीजें हो या बड़ी बड़ी चीजें हो, गुस्सा सभी को आता है माना, लेकिन जिनको ज्यादा आता है उनको लीवर की तकलीफें जो है वो ज्यादा होती है। रीजन ये है
कि जो आपका गुस्सा है, जो आपके इमोशंस है, वो सीधा आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड होते हैं। जब आपको गुस्सा ज्यादा आता है या आप किसी चीज को लेके परेशान बहुत जल्दी हो जाते हैं तो आपका डाइजेशन बिगड़ जाता है, और डाइजेशन बिगड़ना लीवर पे भी इफेक्ट डालता ही है। तो चलिए अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन आपको कैसे मदद कर सकती है फैटी लीवर की प्रॉब्लम से पूरी तरह से छुटकारा दिलाने में। सबसे पहली मेडिसिन दोस्तों जिसका मैं नाम लेना चाहती हूँ वो है लाइकोपोडियम 30। चलिए बात करते हैं लाइकोपोडियम 30 के सिम्टम्स के बारे में। भूख बहुत कम लगती है या फिर बहुत ज्यादा लगती है, भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। अधिकतर लीवर की तकलीफों में ये सिम्टम्स दोस्तों मैंने देखा है। लाइकोपोडियम का भी सेम सिम्टम है और इसमें मीठा खाने की क्रेविंग ज्यादा होती है और हमेशा कब्ज बनी रहती है। हो सकता है लीवर की तकलीफों के साथ साथ आपको ग्रे हेयर की भी प्रॉब्लम हो। शाम के समय में जो आपके सिम्टम्स है या जो आपकी तकलीफें हैं वो बढ़ती है। जैसे गैस पास होने पर अगर आराम मिलता है तो लाइकोपोडियम 30 की 2-2 बूंद दे करके दिन में आप 3 बार लीजिए। न केवल इन सिम्टम्स में आपको राहत मिलेगी, फैटी लीवर की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको इसी तरह मिलते रहे। साथ ही साथ मुझे ये जरूर बताइएगा कि आगे आपको और किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। मेडिसिन है दोस्तों नक्स वोमिका 30। नक्स वोमिका 30 उस समय बहुत ज्यादा यूजफुल मेडिसिन हो जाती है जब आपको कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, शेड्यूल्ड आपका बहुत अनशेड्यूल्ड है, यानी कि शेड्यूल बिगड़ा हुआ है, रात को देर से सोना, सुबह लेट उठना, खाना खाने का भी कोई टाइम फिक्स नहीं है, आप बहुत ज्यादा कैरियर ओरिएंटेड है, बहुत ज्यादा आप बिजनेस में लगे हुए हैं, मतलब बिजनेस और अपने कैरियर के अलावा आपको अब दूसरी चीजों में कम ध्यान जाता है, फास्टिडियस बहुत ज्यादा है, आपको हर चीज अपने तरीके से चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी भी तरह का स्टिमुलेंट लेते हैं, यानी कि वो चाय भी हो सकती है स्टिमुलेंट और वो शराब भी हो सकती है, अगर आपको स्टिमुलेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, आप थकावट महसूस करते हैं और आपको चाहिए कि नहीं कुछ एनर्जी मिल जाए उसके बाद में मेरे काम पे लग जाऊं, अगर इस तरह के आपके लक्षण हैं, इस तरह के आप हैं, तो नक्स वोमिका 30 2 बूंद आप करके नाइट में लीजिए, डेली लीजिए, कुछ दिनों तक लीजिए, 15 से 20 दिनों तक। आपके न केवल सिम्टम्स में आपको राहत मिलेगी, न केवल जो आपका स्ट्रेस बहुत ज्यादा है उसमें राहत मिलेगी, और फैटी लीवर भी इसी मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों चेलिडोनियम मदर टिंचर। चेलिडोनियम मदर टिंचर जो है दोस्तों वो जितने भी आपने लीवर टॉनिक देखी होगी होम्योपैथी की स्पेशली सब में चेलिडोनियम मदर टिंचर आपको मिल जाएगा। रीजन यही है कि ये जो लीवर है उसको बहुत ज्यादा ताकत देने का काम करती है चेलिडोनियम, और अगर आपके शरीर में पित्त बहुत ज्यादा बन रहा है, यानी आपको कड़वा कड़वा पानी कभी ऊपर महसूस होता है कि पानी थोड़ा सा ऊपर हो रहा है, ये फैटी लीवर में जब ग्रेड 2 होती है तब उसके सिम्टम है। ग्रेड 1 में इस तरह के सिम्टम्स आपको कम देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर इस तरह के सिम्टम है और पित्त बहुत ज्यादा बन रहा है, आपको कब्जियत रहती है और गर्म खाने की अगर आपको इच्छा है तो चेलिडोनियम मदर टिंचर की 10-10 बूंद आप दिन में 3 बार लीजिए आधा कप पानी में। न केवल आपको फैटी लीवर में राहत मिलेगी बल्कि ये जो सारे सिम्टम्स है वो वैनिश हो जाएंगे। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों कार्डोस मैरियनस मदर टिंचर। ये दोस्तों इतनी अच्छी मेडिसिन है कि आप इसको कोलेस्ट्रॉल की भी जितने भी मेडिसिन देखेंगे होम्योपैथी की आप इस मेडिसिन को जरूर पाएंगे। लिवर टॉनिक में भी इसको अधिकतर यूज किया जाता है। इसका काम क्या है दोस्तों, ये फैट को बहुत अच्छी तरह से पचाने में मदद करती है। चाहे कोलेस्ट्रॉल हो आपके शरीर में, बैड कोलेस्ट्रॉल, चाहे लीवर पे फैट जमा हुआ हो, इस मेडिसिन को यूज करने से वो फैट कट हो जाती है, फैट डिजोल्व हो जाती है, उसका पाचन होने लग जाता है। करना क्या है, 10-10 बूंद दिन में 3 बार आपको आधा कप पानी में लेना है। फैटी लीवर की प्रॉब्लम में ये मेडिसिन आपको बहुत ज्यादा राहत देगी। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों फाइटोलेका बेरी मदर टिंचर। फाइटोलेका बेरी मदर टिंचर को हमारे होम्योपैथी में फैट कटर के नाम से जानते हैं हम लोग। मतलब वेट अगर किसी का लूज करना है तो उसमें भी आप यूज में ले सकते हैं कि भाई बॉडी में फैट बहुत जमा हो गई है तो वो लेना है। कोलेस्ट्रॉल अगर जमा हो गया है तो भी हम फाइटोलेका बेरी को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। यही चीज आप फैटी लीवर में भी यूज कर सकते हैं। 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार आधा कप पानी में आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। नेट्रम फोर्स 6x मेडिसिन भी आप यूज कर सकते हैं दोस्तों अगर आप फैटी लीवर की कंडीशन से जूझ रहे हैं तो। इसके लक्षण आप जरूर देखिएगा, ये लक्षण अगर आप में हो तो ही यूज कीजिएगा, नहीं तो मत यूज कीजिएगा। इसके लक्षण है कि खट्टा पानी या कड़वा पानी आपका ऊपर की तरफ होता है, अपच जैसी आपको कंडीशन बन जाती है, अपच के साथ साथ आपको खट्टी डकारें भी महसूस होती है और जी घबराना या हेडेक जैसी प्रॉब्लम भी दिख सकती है। जब इस तरह की आपको प्रॉब्लम हो रही है, खट्टी डकारों और अपच जैसी प्रॉब्लम हो रही है, उसी समय अगर आपको वॉमिटिंग, जी घबराना इस तरह के सिम्टम्स भी देखने को मिल रहे हैं, साथ ही साथ आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, तो ये मेडिसिन न केवल आपके उन लक्षणों को खत्म करेगी, आपके फैटी लीवर को भी पूरी तरह से ठीक कर देगी।
नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों पोडोफाइलम 30। पोडोफाइलम 30 उस कंडीशन में बहुत ज्यादा यूजफुल मेडिसिन हो जाती है जबकि आपको दस्त लग रही है, लीवर की तकलीफ है, फैटी लीवर है और आपको दस्त बहुत ज्यादा लग रही है और बार बार आपका पेट खराब हो जाता है। इसकी 2-2 बूंद करके दिन में आप 3 बार ले सकते हैं। फैटी लीवर की अगर प्रॉब्लम है दोस्तों तो डाइट को चेंज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप सोचेंगे सिर्फ हम दवाइयां लें और हमारा फैटी लीवर ठीक हो जाए तो ऐसा नहीं होगा। चाहे आप एलोपैथी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, चाहे होम्योपैथी ले रहे हैं, चाहे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको आपकी डाइट चेंज करनी ही है, क्योंकि फैटी लीवर में जब आप उसको रिवर्स करना चाहते हैं तो मेडिसिन के साथ डाइट का बहुत ज्यादा रोल हो जाता है। स्पेशली जो दूध होता है और दूध से बनी हुई चीजें जो होती है वो आपको बहुत लिमिटेड करनी है, क्योंकि ये ही फैट बनाने का, फैट डिपॉजिट करने का काम करती है। तेल आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं, घी भी क्योंकि आप जानते हैं कि दूध से बनता है, उसमें लिनोलिक एसिड होता है। इस वजह से अगर आप उसको ज्यादा लेते हैं तो जो फैटी लीवर है वो आपका ठीक नहीं होगा, आप चाहे कितनी भी दवाइयां खा लीजिए। ये आप कर सकते हैं कि आप पूरी तरह से दूध से बनी हुई चीजें बंद मत कीजिए, दूध बंद कर दीजिए या जैसे स्वीट्स हैं वो बंद कर दीजिए, लेकिन जो दही है उसकी आप छाछ बना लीजिए, जिसे हम बटर मिल्क कहते हैं, वो आप थोड़ी थोड़ी ले सकते हैं, जिससे कि आपकी जो कैल्शियम की कमी हो जाती है बॉडी में वो भी ना हो और आपका जो लीवर है उसको भी आराम मिले और आपका पाचन सही से हो सके। नेक्स्ट दवाई का नाम है दोस्तों पल्साटिला 30। पल्साटिला 30 मेडिसिन फैटी लीवर में उस कंडीशन में बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाती है जब आपको फैट का पाचन नहीं हो रहा है। चाहे आप तेल खा रहे हैं, चाहे दूध से बनी हुई चीजें खा रहे हैं, चाहे घी से बनी हुई चीजें खा रहे हैं, वो खाते ही अगर आपको प्रॉब्लम होती है हल्की फुल्की भी, चाहे वो गैस हो, चाहे IBS जैसी प्रॉब्लम हो, कब्ज हो, दस्त हो, किसी भी तरह की, अगर आपको फैट खाने के बाद ही प्रॉब्लम हो रही है और आपको महसूस हो रही है, आपको बाहर खुले में अच्छा लगता है, घर में आपको घुटन सी महसूस होती है, खुले में जाने पर आपके सिम्टम्स में रिलीफ मिलता है, तो ये जो मेडिसिन है वो आपको 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लेनी है। न केवल ये आपको फैट के पाचन में मदद करेगी, बल्कि अगर इसकी इस तरह के सिम्टम के साथ आपका अगर फैटी लीवर है तो वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों फैटी लीवर की नेट्रम म्यो 30। नेट्रम म्यो 30 उस कंडीशन में बहुत ज्यादा यूजफुल मेडिसिन हो जाती है जब आपकी जो तकलीफें हैं वो सूरज के साथ बढ़ती है और सूरज के साथ घटती है, यानी कि जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है, दिन होता है और आपकी तकलीफें बढ़ जाती है, रात के समय में आपको कोई तकलीफ नहीं होती, कोई सी भी प्रॉब्लम हो डाइजेशन से रिलेटेड, नमक खाने की ज्यादा आपको इच्छा होती है, इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा आपके मन में विचार चलते हैं, इमोशनल इंस्टेबिलिटी अगर आप में बहुत ज्यादा है तो आप नेट्रम म्यो 30 ले सकते हैं। यानी कि आप अपनी जो फीलिंग्स है वो किसी से इजीली शेयर नहीं कर पाते हैं, कुछ बहुत कम लोग हैं जिनसे आप अपनी फीलिंग्स शेयर कर पाते हैं, और उसके साथ आपको फैटी लीवर की भी प्रॉब्लम है, तो ये मेडिसिन आपको बहुत फायदा करेगी दोस्तों। 2-2 बूंद करके आपको दिन में 3 बार लेना है और आपकी जो फैटी लीवर की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी और जो आपकी मन की घुटन है उसमें भी आपको काफी राहत मिलेगी। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब आपको घुटन महसूस होती है, अंदर ही अंदर आपको दुख होता है, आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, वो आप अंदर अगर दबा के रखते हैं तो नेट्रम म्यो 30 मेडिसिन ज्यादा यूजफुल होती है। लेकिन यही अगर आपको गुस्सा आता है और आप बाहर इजीली निकाल देते हैं, फैटी लीवर की कंडीशन में बात कर रही हूँ मैं, तो नक्स वोमिका 30 मेडिसिन आपको ज्यादा सूट करेगी। ये सारी ही मेडिसिन आपको नहीं लेनी है, वही मेडिसिन लीजिएगा जिसकी जो सिम्टम्स हैं आपसे पूरी तरह से मैच कर रहे हैं। 2 या 3 मेडिसिन का आप जरूर सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन सिम्टम सिमिलरिटी के आधार पर आप मेडिसिन लीजिए। फैटी लीवर की जो आपकी प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से जड़ से ठीक हो जाएगी। ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों, और इसी तरह मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए अब मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।